न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा करकट्टा। डिगलीपुर के भाजपा के जिला महामंत्री श्री के.बी. राज भाजपा से दिया इस्तीफा। आपको बताना चाहेंगे कि के.बी. राज ने इंडिपेंडेंट लड़ने का किया फैसला। के.बी. राज डिगलीपुर भाजपा के कर्मठ नेता थे, साथ ही जिला महामंत्री भी रह चुके हैं। अब वे डिगलीपुर पंचायत से नामांकन भरे हैं। पिछले चुनाव में भी इंडिपेंडेंट लड़े थे, उसमें वे हार गए थे। इस बार भी इंडिपेंडेंट खड़े हैं क्योंकि उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया। आइए देखते हैं। हमारे साथ जुड़े डिगलीपुर के एक्स डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जो बीजेपी से है, उनका नाम है के.बी. राज सर। तो सर जो है कि बीजेपी में जो उनका सीट सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी, उनसे उन्होंने कल ही रिज़ाइन किया है। तो उनके बारे में हम जानते हैं उनसे क्यों किया है उनसे। तो सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। सर हम जानना चाहते हैं कि आप बीजेपी पार्टी में कितने सालों से हैं? मैडम हमने 1994 से एक समय श्री विष्णु बदराई जी ने जब पार्टी का प्रेसिडेंट था, शायद प्रेसिडेंट ना उस समय में हमारे दुकान में आया था। तो उनका साथ में अर्जुनन जी था जो 1 से 4% म्यूनसिपल कोर्ट था। तो उन्हें दोनों आए थे। तो हमको अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक हमारा हिंदू धर्म के लिए और देश के लिए सोच समझने वाला पार्टी है। तो आडवाणी जी का उस समय का बात हमारा अच्छा लगा, इसलिए हमने ज्वाइन किया था। उस समय में हमारा इधर का सिंगारम जी जो है कांग्रेस का प्रधान का, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन फिर उनका विरोध में हम लोग ने काम किया क्योंकि हमको व्यक्ति देखना नहीं, देश को देखना था। तो इसलिए देश को जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना विचार है वो हमको अच्छा लगा, इसलिए हमने 1994 से पार्टी ज्वाइन किया। हाँ, धीरे धीरे आगे बढ़ा। 98 में वाइस प्रेसिडेंट बनाया। तो अब तो जो राम भक्त जो है सुभाष ग्राम का राम भक्त जी जो है उनका प्रेसिडेंट था। और हमारे साथ में आपको देवगीश्वर जी, गुरुगुलेश्वर जी, नंदी भाई, इस तरह बहुत लोग थे। मतलब उस समय में कोई बीजेपी वालों को देखने नहीं मिलता था। बीजेपी वालों को देखने से कोई भी हमारा तमिल भाई लोग भी अगर सीताराम सेठ के अगेंस्ट में हम लोग काम कर रहा है, बोलते कांग्रेस के अगेंस्ट में काम कर रहा है, बोलते तमिल वाला भाई लोग भी हम लोग से ज़्यादा बात नहीं करते, कांग्रेस बीजेपी कर रहा है। उस समय में भी हम लोग कोई बिना इंटरेस्ट का, बिना बेनिफिट का हम लोग बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। उसको विजेता मिला 98 में जो MP हमारा आया। उसका बाद में तो धीरे धीरे सभी मिलके पार्टी को आगे बढ़ा। देखिए हम पार्टी अपना व्यक्ति के लिए अपना जो आज तक कोई डिगलीपुर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, आज 28 साल हो गया बीजेपी में, आज दिल डेट तक 28 साल हो गया। कोई व्यक्ति ऐसा बोल नहीं सकता कि पार्टी की तरफ से जाके वो किसी से कुछ पैसा मांगा या किसी से कुछ किसी को ब्लैकमेल किया, ऐसा कोई एक व्यक्ति भी नहीं बोल सकता। के.बी. राज के बारे में पूरा डिगलीपुर जानता है और शायद कोगेर में सभी जानता है। वो विष्णु जी का भी जानता है, विशाल जी का भी जानता है, अभी जो प्रेसिडेंट है उनका भी जानता है। लेकिन दुख का बात यह है इतना साल होने के बावजूद पिछले बार जो पंचायत इलेक्शन हुआ 2015, उस समय में हमने डिमांड रखा था भाई हम काम कर रहा है, पब्लिक का ओपिनियन है कि हमको कुछ जगह कोई PRA का जगह दीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको जीता के लगे। उचित नहीं समझ, फिर हमने इंडिपेंडेंट करना मजबूरी था कि पब्लिक का हमारा जो हम पब्लिक को बात भी सुनना, क्योंकि MP इलेक्शन अलग तक मोदी जी, योगी जी हमारा देश में रहेंगे। जब तक हम उस वक्त रहेंगे, हम मरने तक हम बीजेपी पे ही वोट देंगे, MP पे। लेकिन जहाँ तक पंचायत का बात है, जहाँ तो जनता का बीच में कौन है, जनता का काम कौन कर रहा है, ये चीज़ को देखना चाहिए। तो फिर हमारा सपोर्टर कुछ लोग ने बोला कि नहीं भैया आपके साथ में नाइंसाफ़ी हो, आप आगे बढ़िए हम लोग साथ में। हम बिना 1 रुपया खर्चा करके 1020 वोट लिया था। ये तो हम आवाम में नहीं बोल रहा, पिछले 2015 का इलेक्शन का लिस्ट देख, उसमें कांग्रेस पीछे चले गया था, हमारा और बीजेपी के साथ में कॉन्टेस्ट हुआ था। वही सर जानना चाहते हैं कि इतना सालों से आपने कोई ऐसे बीजेपी में है, लेकिन ऐसा क्या वजह हो गई कि आप अभी बीजेपी छोड़ दिए, रिजर्वेशन दे दिए, उसका कारण है? जी मैडम आपने अच्छा प्रश्न किया। रिजर्वशिप हो गया प्रदान के लिए और तो जनरल प्रधान और समिति जिला। तो हम लोग को भी उसमें हम लोग भी सर्वे किया, हमने भी सर्वे किया कि किसका अपना ओपिनियन पूछा। अब ठीक है, एक बार आपका नहीं तो प्रधान का अगर मिलता है तो अच्छा बात है। तो हम लोग अपना ओपिनियन रहता है। हमसे आज तक सीट को
कुछ ही कम हो सकता है। बड़ा बड़ा बुद्धिजीवी लोग कोर्ट में बैठे हैं, उनको तो गाँव का रिपोर्ट लेना चाहिए आज काम का परिस्थिति क्या है, और जो वर्कर बाकी वर्कर का एक्टिविटीज़ क्या है, पब्लिक के बीच में कितना काम कर रहा है, ये चीज़ देखना चाहिए, वो देखा नहीं। आज तक कोई उचित नहीं समझा कि एक केवीराज जनरल सेक्रेटरी है, उनको तो सभी को पता है, उनको जितना भी बड़ा बड़ा डीलर्स है कोर्टवेयर में, उन लोग को पता है कि डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी केवीराज है, एक जन तो है। तो अगर उनको सीट कट के तो सभी को मालूम है, हमको नहीं मालूम, हमको तो खाली 8 तारीख तो उनको इतना भी उचित नहीं समझा कि उनको लेके बैठे। कम से कम हम सीट नहीं पूछा, कम से कम हमको बैठ के बात तो कर सकता था, भाई ऐसा सा सिचुएशन था, हम लोग मजबूरी तक कुछ भी मजबूरी हो सकता है, तो कम से कम हमको बैठ के कन्विंस तो कर सकता है, काम तो करा सकता ना। हाँ केवीराज जी आइए, रात को 12 बजे फ़ोन आएगा, केवीराज जी उधर जाना है इधर जाना है, गेस्ट हाउस में हमको बता दी खराब है, गेस्ट हाउस में थोड़ा हमारा साथ में रहिए, ये सब बोल सकता है। ये हमारा पार्टी का प्रेसिडेंट है, जो भी है उनको हम लोग साथ देना चाहिए, कोई भी तकलीफ होना हम लोग देखना चाहिए। अपना प्रेसिडेंट अपना कार्यकर्ता है, कोई भी पोस्ट में है, वो लोग आने से देखभाल करना ये सब कर, लेकिन ये भी उचित नहीं समझता कि अगर मुझसे टिकट हमको पूछा नहीं पूछा बोलने से अलग बात था, हमको टिकट पूछा नहीं दिया, कम से कम हमको से बैठना चाहिए था। सर कौन सा पोस्ट हमने डिमांड किया था, अभी देखिए हमको 50 साल होने वाले, 28 साल से पार्टी कर रहे हैं, आपको इस बार जो है लेट इससे आ गया, सही बात है। तो हमने डिमांड किया था मेरे मिसेज को दीजिए, नहीं तो मेरा बेटी गालिब किया है इनको दीजिए, तो वो लोग बोला नहीं अभी जनरल से है, आपको जनरल से आने से बोलेगा, हम क्या भरोसा करेगा, अगला बार जनरल आएगा किसको भरोसा करेगा, या विशाल जी को या अध्यक्ष जी को या तो विष्णु जी को, हम किसको भरोसा करें। एक कोई भी तो हमको फाइट का बात करने का उचित नहीं समझता, तो हम किसको भरोसा करें। और ऑप्शन रखा अभी बीच में गुलाबी जी जो गांधीनगर के प्रधान दोबारा इधर नाम करके इधर आके प्रधान देना क्या मजबूरी हम नहीं समझते। सबसे बड़ा बात तो हमको तो दुख इधर ही हुआ कि गुलाबी जी गांधीनगर पहले इधर में 2000 में इधर में प्रधान था, उसका अब्बा का घर इधर है, फिर गांधीनगर गया, इधर से नाम उठा के उधर गया, उधर के जाने में क्या राज है हमको नहीं मालूम, फिर उधर प्रधान बना। अभी वहाँ का आदमी एक जगह का अगर प्रधान बन गया, वहाँ का आप 10 आदमी को आप कन्विंस नहीं कर सकता है। गांधीनगर से एक आदमी नहीं बोलता नहीं गुलाबी अच्छा काम किया है प्रधान, आप अभी चाहिए जनरल सीट में भी आप लड़िए, ये चीज़ अगर एक आदमी भी बोलता तो हम मान ले। कोई भी आज तक गांधीनगर में उसका नाम नहीं दिया, ऐसा व्यक्ति को लेकर आके इधर में प्रधान सीट देने का क्या रहा, ये पहले हमको क्वेश्चन करना। उसका बाद हम बोला बीच में अभी 3 दिन का पहले गुलाबी जी आया था, हमसे बात किया, भैया आपने वहाँ से बहुत ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप जिला परिषद हम बोला गुलाबी जी आपको स्वागत है, आपको प्रेसिडेंट जो पंचायत प्रेसिडेंट के लिए आपको टिकट मिला बहुत स्वागत है, आप करिए, हम हमारा तरफ से करेगा। नहीं भैया आप जिला परिषद ले लीजिए। आप सोचिए मेरा बेटी का अभी 23-24 साल चलता है, मेरा बेटी से 11 उम्र से हम इधर में काम करता है, वो गुलाबी आया 2000 वो आके हमको सीट का ऑफर करेगा। छोटा कीड़ा कभी ना एक क्षमता होता है बर्दाश्त करने के लिए, अगर वो कीड़ा का हम पैर से दबा दिया, जब मरने के लिए उसको हो सकता है मर जाएगा, तो फिर पकड़ने के लिए कोशिश करेगा। अगर हमको ये छोटा से छोटा कीड़ा की तरह भी नहीं समझता तो हम क्या करें। सर जो गुलाबी जी आए जाते अभी जी। खड़े हुए हैं, जी उन्होंने आपको कौन सी सीट दी आपको? हमको जिला परिषद के लिए बोले थे, हम एक ही बात बोले मैडम आप अच्छा बात बोले, एक ऑफर दिए, हम अगर ये सीट को हम मानता था, अगर वो जो सीट उधर से अलॉट किया बीजेपी कमेटी जो है सिलेक्शन कमेटी जो अलॉट किया, उसमें अगर कोई भी जगह में हमारा नाम रहता, जिला परिषद या समिति या प्रधान में कोई भी जगह में हमको नाम रहता तो हम कंसिडर कर सकते। वहाँ का सिलेक्शन कमेटी वाला इतना भी उचित नहीं समझा कि केवीराज को समिति भी नहीं दे सकता। अगर समिति भी नहीं दे सकता उस लोग जो सिलेक्शन कमेटी वाला ने किया है, तो फिर हम कैसे जिला परिषद जाए। तो गुलाबी जी पता नहीं अब जिला परिषद जाने से दोनों सीट हम लोग जीते गए, तो एक कैसा संभव है। हम बोला दूसरा का सीट उसका नाम आया, वो अगर वो लड़ने मांगता तो नहीं लड़ने मांगता अलग बात है, वो तो नहीं लड़ेगा बोल दिया, उसका बाद में आके हमको बोलना ये क्या मतलब कि हमको बहुत ही दुख लगा, क्या बोले। ठीक है सर, सर आपने अभी छोड़ा है बीजेपी पार्टी को छोड़ा ही आप दूसरी पार्टी में ज्वाइन होने का सोच रहे हैं? देखिए हम तो कोई छिपाने का कुछ नहीं है, हम देश को प्यार करता है। मोदी जी योगी जी जब तक रहेगा हम तब तक जिंदा रहेगा, उन्हीं का ही वोट मिलेगा। जब तक पंचायत का जो बात है गाँव का, तो अभी हमारे लिए भगवान है यहाँ का जनार्दन। हम जनार्दन का जो पब्लिक का दरबार में हम जाएगा, उनसे न्याय आप न्याय देंगे।
मेरा पार्टी से आपको न्याय नहीं मिला, तो उनसे हम न्याय पूछेगा। उन्होंने हमको पूरा आशा है, हम इसलिए आपको मंदिर के सामने बुलाए कि अगर मेरा ऊपर में कुछ आरोप नहीं है तो साहब भगवान का सामने बोलता, गणेश मंदिर के सामने बोल, कोई आरोप आज तक हम नहीं बोल सकता। अगर बोल सकता पता नहीं, हमसे गलती भी हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा बात नहीं, हम तो इंसान है। तो बात ही हम छोड़ दिया, लेकिन वोट तो हम बीजेपी का ही देगा, जनरल का ही, देश के लिए, यहाँ गाँव के लिए जो जनता जनार्दन जो बोलता है उसी बात को हम मानेंगे और किसी को बात हम मानेंगे। तो सर अभी आप क्या चाहते हैं कि सर आपके जो सीनियर्स हैं, जो हेड है आपके, वो आपसे आके बात करें, आपको मनाया तो क्या आप रिटर्न फिर से ज्वाइन करेंगे बीजेपी पार्टी? ये हमको विचार करना, जनता के पास जाएगा, जनता का आशीर्वाद हमको पूरा आशा है कि जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा, न्याय मिलेगा इसको। जनता के बीच में 100% से ज़्यादा हमको उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। मेरे मिसेस को जो है, हम अगर देखिए मेरे मिसेस को कैंडिडेट हम बनाया, बोल सकता है वो तो मिसेस को बना दिया, कैंडिडेट बनाया, हम इसलिए बनाया 28 साल से हम पार्टी के लिए अपना कर्तव्य हमारा जितना भी उससे ज़्यादा टाइम हम पार्टी के लिए किया। अगर मेरा मिसेस अगर मेरा साथ नहीं देता, हम बाहर से अपना घर का काम छोड़ के पार्टी के लिए काम कर सकता? अब बताइए, ये तो स्वाभाविक है। तो इसलिए हमारे मिसेस को हम जवाब दे नहीं। पहले तो मेरा मिसेस मेरा बच्चा लोग बात हमको सुनना पड़ेगा, एक क्षमता होता है उसको हम क्या जवाब। बहुत अन्याय किया पार्टी अंडमान जो हमारा कमेटी है, बहुत नाइंसाफ़ी किया। हम तो बोल रहे हैं ये सारा आपका बात है, सबको मुँह में है, इनका जवाब हम सोचता है कि आपसे एक और तरह की बात दिल्ली तक पहुँचे, मोदी जी तक पहुँचे तो अच्छा हो। सर आपके साथ तो बहुत लोग जुड़े हैं पार्टी के खिलाफ, हम किसी को दुख देना नहीं चाहते, किसी का मुसीबत में डालना नहीं। एक रविंद्रनाथ ठाकुर जी का एक था कि क्यों ना होले अकेले चलो, वो हिसाब है हमारा, पहले भी है अभी भी है, हम वो हिसाब से जाएगा। पब्लिक के हमारा भगवान पब्लिक के बीच में जाएगा। हमको पूरा आशा विश्वास है कि पब्लिक का दरबार में जाके हमको न्याय मिले। थैंक यू सर, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। थैंक यू। तो हम चाहते हैं कि आपका बात देखिए, आपका जो सीनियर्स है और तक आपका बात करेंगे। तो हम अभी बात कर रहे थे केवी सर से, जो कि कल ही रिज़ाइन किया है डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से, जनरल सेक्रेटरी से। तो हम उनसे जाने कि उन्होंने बीजेपी पार्टी क्यों छोड़ा है और उनका जो भी प्रॉब्लम था उन्होंने हमसे शेयर किया है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर, और आप देखने वाले को बताइए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।